नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से जो आपका मैथ का अनसॉल्व करवा रहे थे 2020 का जो पहला सेट था उसका मैं पेपर जो था वही मैं आप लोगों को करा रहा था। थोड़ा सा बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो नहीं दे पाया आपको। ये लास्ट आज वीडियो है, पार्ट 4 में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। यानी कि जो आपका पेपर कोड था वो कोड भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। फिलहाल कोड मैं पहले बताया हूँ लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि 822 पेपर कोड था। ये क्या था? ये पेपर का कोड था 822 और ये था MW। ठीक है मेरे भैया, तो ये कुछ इस तरह से आपके पेपर का कोड था और आपका ये पेपर था जिसका मैं आपको सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है। लगभग ये 32 मिनट 30 मिनट ऐसे करके बने हैं और पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है और ये वीडियो के जरिए मैं 4 पार्टों में बना रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो लगभग ये 2 घंटे में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये एक प्रकार का अपना जो तरीका होता है इस वीडियो के अकॉर्डिंग ही रखिए ताकि आपका भी पेपर 2 घंटे में सॉल्व हो जाए। ठीक है, और आज सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी क्वेश्चन हम करने वाले 6-6 नंबर का। तो बड़े ही ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। अच्छे से वीडियो में मैं रूल भी बताता रहूँगा, रूल भी देखिएगा। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को बिल्कुल आप लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो लॉन्ग टाइम में इतने टाइम समय में क्यों मैंने बनाया उसका भी कुछ रीज़न था, इसी वजह से बशर्ते वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि अब इधर मैं रेगुलर आपके साथ रहूँगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा एक क्वेश्चन है 6 नंबर में दिया क्वेश्चन 7वें खंड का है, जो कि इसमें 2 क्वेश्चन आपको 7वें खंड में करने हैं लेकिन इसमें अथवा करके, यानी का में 2 क्वेश्चन दिया है, चाहे आप उसका पहला करें चाहे उसका अथवा करें। खा में 2 क्वेश्चन दिया है, चाहे उसका पहला करें या दूसरा करें। ठीक है मेरे भाई, तो आपको मैं पहला क्वेश्चन इसका खंड का मैं करा रहा हूँ। क्या रहा क्या कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनका n वां पद an बराबर दिया कितना है 3 + 2n दिया मेरे भाई। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ 2n + 3, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ में एक थ्योरी पहले मैं करा दूँ। क्वेश्चन तो मैं लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थ्योरी भी मैं आपको कराऊंगा। देखिए, अगर कभी भी देखिए तो ये होता है tn बराबर, यानी किसी समांतर सड़ी का n वां पद tn बराबर या an बराबर a + nb या bn, ऐसे लिख सकते हैं। a + bn के रूप का दिख रहा है तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इस n की जगह पर एक क्रम से आपको क्या रखना है, a का b का c का, यानी जो भी वैल्यू निकालने हैं यहाँ पर आप n बराबर एक नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट रख देंगे। अगर यहाँ पर हम n बराबर 1 2 3 4 5 6 देते हैं, रख देते हैं, अगर ये n वां पद दिया है तो उस सीरीज का यानी उस n वें पद के सहारे से हमें क्या पता चल जाता है, एक श्रेणी पता चल जाता है। और वो श्रेणी हमारा किसका होता है, समांतर श्रेणी का होता है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये प्रश्न आपका था an बराबर क्या दिया था 2n + 3, तो यहाँ पर मैंने n बराबर यहीं पर मैं लिखूंगा n बराबर 1, 2, 3, डॉट डॉट कहाँ तक 25 तक रखने पर फिलहाल आप 25 तक नहीं रखेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ क्यों 25 तक, क्योंकि ये प्रश्न में आपको क्या कह रहा है 25 पदों की ही बात कहा है। तो मैं यहाँ पर रखा a1, 1 की जगह पर रखूँ, n की जगह पर 1 रखा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 + 3 2 3 5 हो जाएगा। फिर हमने 2 रख दिया तो 2 × 2 + 3 2 2 जा 4 + 3, ये हो जाएगा आपका कितना 7, और ये हो जाएगा। अब देखिए मैं आपसे क्या कहा कि आप 1 निकालिए 2 निकालिए, बस आप यहीं पर स्थिर हो जाइए। अगर श्रेणी पूछा होता तो आप यहीं पर देखिए 3, ये कितना हुआ 5 2 7, अतः श्रेणी कितना हो जाएगा मेरे भाई, अतः श्रेणी कितना हो जाएगा, श्रेणी आपका हो जाएगा 5 7 9 11 डॉट 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 25 पदों तक। कितना हो जाएगा 25 पदों तक, दिख रहा है यहाँ तक। अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इस तरह से हमें क्या मिल गया, समांतर श्रेणी। अच्छा, ये बात नहीं समझ में आया कि 5 और 7 लिखा 9 कैसे हो गया। देखो 5 के बाद 7 हुआ, 2 बढ़ा तो 9 हुआ, फिर 2 बढ़ा तो 11 हुआ, फिर 2 बढ़ा तो 13 हुआ। मतलब अगले पद में हम क्या जोड़ते जा रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, यानी अगला पद अगर हमको प्राप्त करना है तो प्रथम पद में 2 जोड़कर हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा d बराबर क्या होता है t2 - t1, t2 का मान 7 हो जाएगा और t1 का मान 5 हो गया, तो ये 2 हो जाएगा इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यस 25, तो पहले नंबर यस n पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। ये हो गया आपका
फार्मूला। अब आपको अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप एक काम कीजिए, सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें। हाँ देखो, फिर ये कितना हो गया, एस एन बराबर एन बाई टू कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये तो एस एन पदों का योगफल का सूत्र होता है। अगर देखिए हमारी इस चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा समांतर तड़ी का, 3 पार्टों में बनाया है, अच्छे से आप देखिएगा, ठीक है। उस पर व्यू भी अच्छा है, आप देख लीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्या, एस एन मतलब 25 यानी 25 पदों की बात कर रहा है तो 25/2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में 2 इंटू ए का मतलब इस श्रेणी का प्रथम पद आपका कितना निकला था 5, प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो कितना निकला भैया 2 निकला, तो 2 रख दिया जा रहा है। अब देखिए 2 दोनों में मिला, मतलब इस पद में और उस पद में 2 मिला तो खींच के बाहर कर दो, यानी 25/2। 2 बाहर इसलिए कर रहा है क्योंकि नीचे 2 है तो कॉमन हो जाए तो कट जाता है, तो ये 2 कॉमन हो जाएगा तो 5 बचेगा, और 24 में से 25 में से एक जाएगा तो ये 24 बच जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा 29। बात समझ में आया। अब इसका आप मल्टीपल कर दीजिए कितना, अब देखिए मल्टीपल करने का भी मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। ये 30 माइनस 1 कर दीजिए और इसका 25, अब 25 यहाँ कितना हो जाता है 75 हो जाता है, और 25 करने 25 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 725। इस तरह से भी आप गुणा करने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि अगर मान लेते हैं 25 का 29 में गुणा करना आपके लिए कठिनाई हो रही है तो इस तरह से आप गुणा भी कर सकते हैं, ठीक भैया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा। देखिए इसका जो आंसर आया था वो 725 हो गया। दूसरा इसी का अथवा करके दिया है, वो भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया है, उसका भी मैं पार्ट वाइज से करा दिया हूँ, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करा दिया हूँ, आप उसको भी पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर की कमी, एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर बढ़ जाता है, परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। देखिए अगर कुछ इस तरह का है, क्या है भैया, इस तरह से आप बना लेंगे तो इसको लंबाई कहते हैं। आयत की लंबाई को हमने x से दर्शा दिया और चौड़ाई को हमने y से दर्शा दिया। तो मैं मानता हूं कि माना आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर है, तब आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है मेरे भैया, ठीक है। तो लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई की जगह पर y, तो ये हो गया आपका x इंटू वाई मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि यदि लंबाई में यानी प्रथम शर्त से मेरे भैया, प्रथम शर्त से प्रश्नानुसार हम करेंगे क्या कि कह रहा यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो लंबाई तो आपने x माना, लंबाई में 2 मीटर की कमी करने पर नई लंबाई कितनी हो जा रही, नई लंबाई आपकी कितनी हो जा रही है x माइनस 2 मीटर हो जा रही है। और कह रहा नई चौड़ाई प्रथम शर्त के अनुसार नई चौड़ाई, कह रहा है यदि चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि तो y प्लस 2 मीटर हो गया मेरे भैया। कह रहा तब जो क्षेत्रफल हो रहा है, तब नया क्षेत्रफल बराबर कितना हो जा रहा है, नया क्षेत्रफल जो आएगा यानी x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 2, यही तो होगा नया क्षेत्रफल, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, नया क्षेत्रफल ये बराबर है दूसरे क्षेत्रफल से 10 मीटर कितना हो रहा बढ़ जा रहा है। ये कह रहा है कि जो हमने ये कहा कि जब हम लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर रहे हैं तो जो क्षेत्रफल आ रहा है पहले वाले क्षेत्रफल से 10 मीटर क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये बात बताइए आप, अगर जब ज़्यादा हो जा रहा है तो इसमें से हम 10 मीटर को कम करेंगे तभी तो ये हमारा हो जाएगा बराबर होगा। तो दोनों के क्षेत्रफल को बराबर करने के लिए या तो हम दूसरे में 10 जोड़ दें या पहले में से 2 हम कम कर दें, तब जाके दोनों क्षेत्रफल हमारा इक्वल होगा। अब हम इसका मल्टीपल करेंगे x इंटू वाई, ये हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 2y और माइनस 2 दूना 4 x इंटू वाई प्लस 10। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 2y, ये 4 इधर लाएंगे तो ये 10 था और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14, समीकरण नंबर 1 मान लिया। दूसरे शर्त से अब हम दूसरे शर्त से करते हैं, दूसरे शर्त से प्रश्नानुसार दूसरा शर्त प्रश्न में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है ये कि यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि तो x प्लस 2 मीटर हो जाएगी। हाँ, तो दूसरे शर्त से मैं लिख देता हूं नई लंबाई कितना हो रहा है x प्लस 2 मीटर हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है x प्लस 2 मीटर। फिर कह रहा है कि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, नई
नई चौड़ाई कितना हो रहा है, y माइनस 3 मीटर की कमी किया गया है। तो कह रहा है इस तरह से क्षेत्रफल कितना कम हो जा रहा है, 45 मीटर कम हो जा रहा है, दूसरे की अपेक्षा 45 मीटर क्या हो जा रहा है मेरे भैया, कम हो जा रहा है। चलिए मैं इसको मिटा दिया, आगे मैं कह रहा हूं तब क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3, ये पहले वाले क्षेत्रफल से कितना कम हो जा रहा है, 45 कम हो जा रहा है। अर्थात चाहे इसमें 45 जोड़ो तब इसके बराबर करो, या तो इसमें यानी कि इसमें से घटा लो, तो ये हो जाएगा, दोनों का मल्टीपल किया जाएगा, तो x इंटू वाई माइनस 3x और प्लस 2y माइनस 6, ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस 45, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y और ये माइनस 45 है, इधर प्लस आएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 45 और प्लस 6 है, माइनस कितना हो जाएगा 39, माइनस 3x प्लस 2y। अब यहाँ से माइनस आप कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2y इक्वल 39 प्लस में, देखिए माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा माइनस प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 होने के बाद फिर आप इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको मिटा के आगे मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ। देखिए पहला समीकरण आपका क्या था, 2x माइनस 2y इक्वल आपका कितना था भैया, 14 था, यह समीकरण 1 था। अब मैं लिख देता हूं समीकरण कितना कर देते हैं, 2 माइनस 1 से 2 कितना आपका 3x माइनस 2y इक्वल 39 और ये 2x माइनस 2y इक्वल 14। जब आपने घटाने के लिए कह दिया तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको अगर इससे ज़्यादा जानकारी करना है कि समीकरण को हम सॉल्व कैसे करेंगे तो मैं आपको वीडियो बना के डाल दिया उस चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है लीनियर इक्वेशन का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 3 में से 2 गया तो 1 x हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बच गया आपका, और ये बचा आपका 3 में से 1 तो 2, तो यानी x बराबर कितना आ गया भैया, अगर सेंटीमीटर में मानने के लिए कहा था प्रश्न तो सेंटीमीटर में, मीटर में कहा होगा तो मीटर में कहा है, तो ये हो जाएगा x बराबर 25 मीटर। समीकरण 1 क्या है मेरे भैया, 2x माइनस 2y इक्वल 14 है, तो इसे मैं x माइनस वाई इक्वल 7 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा माइनस वाई इक्वल 7, तो 25 इसको मैं इधर लाऊंगा माइनस 7 बराबर y, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई ही पूछा था, तो लंबाई और चौड़ाई निकल गया, ठीक है भैया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना का है, ठीक है। दोनों रचना है, दोनों 6 नंबर में दिया है, अथवा करके कोई एक ही आपको करना है, तो मैं दोनों आपको आज सिखा दूंगा। अगर ये चीज़ आप सीख रहे हैं मेरे द्वारा तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हों। रचना के पद भी लिखना है भैया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपको पसंद हो। पहले 6 सेंटीमीटर का मन कर रहा था, 6 सेंटीमीटर 5, लेकिन 5 दिया तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेते हैं जिसका नाम हो गया हमने ए बी। ये कितने सेंटीमीटर का मैंने खींचा भैया, 5 सेंटीमीटर का, ध्यान में रखिएगा 5 सेंटीमीटर। उसके बाद मैं ए को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर तक मेरे पास जो कंपास रहेगा यानी प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से मैं क्या कर लूंगा 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लूंगा। क्या ले लूंगा भैया, अब ये इतना तो आप जानते होंगे कि चाप कैसे लिया जाता है, ठीक है। 5.5 सेंटीमीटर का मैं प्रकार, ऐसे प्रकार को फैला लूंगा, हाँ ऐसे इसको मैं फैला के क्या कर दूंगा एक चाप लगाऊंगा, यहाँ केंद्र बना के ऐसे मैं एक चाप लगाऊंगा और वो चाप कितने पे कटेगा 5.5 सेंटीमीटर की लंबाई की। फिर दूसरे पर यानी बिंदु बी को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाएंगे, लेकिन वो चाप कितने सेंटीमीटर पे कह रहा 6 सेंटीमीटर पे। फिर से मैंने प्रकार के नोक को यहाँ पर रखा और पेंसिल को मैंने यहाँ पर उठा के किया, ऐसे ये कट जाएगा। अब कटने के बाद फिर यहाँ पर मैंने इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज की रचना होगी, एक त्रिभुज की रचना हो गई जो ABC एक त्रिभुज हो गया। ये 5.5 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है मेरे भाई, ठीक है। अब कह रहा है इसके समरूप एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसके संगत भुजाओं को कितने के अनुपात में 2:3 के अनुपात में बांटा गया। तो जो आपको पसंद है, मेरा मन कर रहा है कि मैं इसी भुजा की बात कर रहा हूँ, इस भुजा की यानी AB की। तो मैंने क्या कहा कि एक रेखा खींचेंगे यानी A बिंदु से एक न्यून कोण पर, किस कोण पर, न्यून कोण पर, मतलब ये ऐसा एंगल रखेंगे जो न्यून कोण मतलब 90 अंश से और 0 अंश से 90 अंश के बीच होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सबसे गजब का बात बता रहा हूं, आपका जो कॉपी होगा वो भी ज़्यादा वेस्टेड नहीं जाएगा, तो आप हमेशा ही 45 अंश पर ही खींचा कीजिए। किस पर, 45 अंश पर। 45 अंश पे खींचने का सही तरीका है कि डायग्राम भी बहुत अच्छा बनता है और कॉपी जो आपका रहेगा वो भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, ठीक है।
तो ये हमने क्या कर दिया कि हमने अपनी इच्छा अनुसार 45 अंश पर एक लाइन खींच दिया, जिसका नाम हमने रख दिया ए अक्ष। ये हमारा एक किरण हो गया। अब इस पर कह रहा क्या 2/3। देखिए 2/3 कहने का मतलब क्या होता है, इस पे दोनों अंकों में सबसे बड़ा अंक कितना है 3 है, तो इस पे 3 पॉइंट आप चाप लीजिए, 3 चाप लीजिए लंगड़ा प्रकार की सहायता से, यानी एक चाप ले लिया आपने, फिर एक दूसरा चाप ले लीजिए सेम माप का, दूसरा चाप, फिर एक तीसरा चाप, यहाँ तीसरा चाप मैंने लिया। इनका नाम मैंने रख दिया A1, इनका नाम रख दिया मैंने A2 और इनका नाम रख दिया मैंने A3। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे देखने वाली बात क्या है, अब देखने वाली बात यह है कि 2, सबसे पहले 2, पहला पॉइंट तो A1 2 को अंतिम पॉइंट B से पहले मिला दीजिए मेरे भाई। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। A2 को मैंने B से मिला दिया। अब यहाँ पर आपको देखना चाहे आप क्या नाम है, चाँदी के सहारा लेकर आप यहाँ पर देखिए कितने अंश का कोण है, जितने अंश का कोण यहाँ पर है उतने ही अंश का कोण यहाँ पर आप बनाइए। कहाँ पर, यहाँ पर। और फिर बनाने के बाद जितने अंश का कोण यहाँ पर, जितने अंश का कोण यहाँ पर, उतने अंश का कोण यहाँ पर बना के फिर एक लाइन खींचिए, और वो लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जो इसके समांतर। अगर आपका यहाँ जो कोण है अगर वही कोण यहाँ हुआ तो 100% ये लाइन दोनों आपस में क्या होंगे, यानी BA2 और जहाँ जो यहाँ पर A3 करके बनने वाला है वो दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। आप ऐसे बनाएंगे तो ये समांतर ऐसे निकलेगी। फिर आप क्या करेंगे, AB को आगे तक बढ़ाएंगे, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ये दोनों लाइनें एक दूसरे को, ये पेंसिल से बनाइएगा, इंटरसेक्ट करती हैं, वहां पर B' इसका नाम रखिएगा। बात इतनी समझ में आई। B' रखने के बाद फिर आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जो एंगल आता है आप देखिए, मेजर कीजिए, किससे, प्रकार की सहायता से मत कीजिएगा, आप चाँदी के सहारे कीजिएगा कि कितने अंश का कोण बना, जितने अंश का कोण यहाँ बना उतने ही अंश का यानी उतनी डिग्री का कोण यहाँ पर अंतरित कीजिए। यहाँ पर इतने, जितना यहाँ पर कोण बना, जितना मेरे भाई यहाँ पर जो कोण बना सेम ऐसे आप चाँदी का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर एंगल देख लेंगे, जितने पे ये लाइन है जितने डिग्री पर, चाहे वो मान लेते हैं 65 के बाद 1-2 लाइन और जा रही है तो वो लाइन सेम टू सेम होनी चाहिए। वही चीज आप यहां पर रख के एक दूसरी लाइन खींचोगे, जो लाइन यहां से खींचोगे वो BC के समांतर होगी। अब इसके बाद फिर आप AC को आगे तक बढ़ाइए, जहां पर आप बढ़ाते हैं वहां पर आपको क्या मिलता है, C' मिलता है। क्या मिलता है, C' मिलता है। इस तरह से आपको एक दूसरा समरूप यानी त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB', C' प्राप्त होता है। यही आपका अभीष्ट समरूप त्रिभुज हो जाता है। ठीक मेरे भाई, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रचना के पद में सर्वप्रथम एक रेखा AB 5, पहले नंबर एक काम करेंगे, सर्वप्रथम एक रेखा AB 5 सेंटीमीटर की खींचा, AB को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाया तथा B को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर पर एक चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस तरह से एक त्रिभुज ABC का रचना होता है। अब बिंदु A से न्यून कोण पर एक किरण X खींचते हैं तथा इस पर 3 समान चाप या बराबर चाप A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 माप का 3 चाप लगाते हैं। 3 चाप हमने कहाँ से पाया, 2/3 कह रहा तो दोनों में जो बड़ा अंक रहेगा 3 चाप लगा तथा A2 को B से मिलाया। अब यहाँ पर A2 B के समान कोण A3 B पर आंतरित किया, यानी बिंदु किस पर, A3 पर आंतरित किया तथा B3 को आगे की तरफ बढ़ाया, जो BA2 के समांतर होगी यह है, तथा AB को आगे तरफ बढ़ाने पर एक बिंदु B' प्राप्त होता है। अब बिंदु B पर कोण ABC के बराबर कोण अंतरित करते हैं तथा B से एक किरण खींचते हैं या एक रेखा खींचते हैं, जो AC से खींची गई रेखा को बिंदु C' पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरह से त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज AB', C' प्राप्त होता है। बस इतना रचना के पद में आपको लिखना था। ठीक भैया, तो अब इसको मिटाता हूं मैं। इसका दूसरा जो रचना कहा है वो भी मैं करा के दे रहा हूं। गारंटी मैं बता रहा हूं कि जहां तक 99% नहीं, मैं 100% की बात बता रहा हूं। अब की बार भी उसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनने के संभावना है। ठीक है मेरे भाई, तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको तुरंत क्लियर करके बता रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। रचना के पद भी लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जब करना पड़ता है ना 60 अंश के कोण पर, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। पहले मैं इसका थोड़ा सा एक डेमो टाइप का चित्र बना दूं तो फिर मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि मान लेते ये हमारा कोई वृत्त है और इस वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु पर कोई बिंदु यहाँ पर हो और यहाँ से जब स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं ऐसे,
तो स्पर्श रेखाएं कुछ इस तरह से दिखती हैं और यहाँ पर ऐसे, इसको OPAB। चलो ये मैंने कहा इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम बनता जो है ना, तो वो बता रहा है क्या कि जो ये स्पर्श रेखाएं AP और PB हैं वो क्या कर रहे हैं कि इन ये 60 अंश के कोण पर होनी चाहिए। तो 60 अंश के कोण पर होने का कोई तरीका तो नहीं होता भाई, क्योंकि हमें ये बात समझना है कि अगर मैं इसको 60 अंश के कोण पे, तो डायरेक्टली मैं 60 अंश कितने जगह पे लूंगा, जाके इतनी दूरी पर, यानी वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर जाके। तो दूरी तो प्रश्न में दिया नहीं, सबसे मायने ये रखता है। कुछ लड़के ऐसे होते हैं 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया, फिर यहाँ से खींच दिए, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना ये है कि ये बनेगा कैसे। देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, दोनों का योगफल कितना होता है 180। तो सेम इनका और इनका योगफल भी 180 होगा। ये 60 पे आपको बनाना है, तो इधर कितना बनना चाहिए 120 अंश का। कितने का 120 अंश। अब देखिए, अब चलिए एकदम ओरिजिनल चीज पे। अब देखिए ये डेमो था आपका। पहले नंबर सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त मैंने खींच लिया और ये हमारा केंद्र हो गया। केंद्र से परिधि पर कोई बिंदु ले लीजिए, अपनी मर्जी से, इच्छा कर रहा है इधर कर रहा है, जहां पर आपको परिधि पर मतलब इस बाउंड्री पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक बिंदु लिया A और इसको मैंने आपस में मिला दिया। बात इतनी समझ में आई। और ये हमारा O है। अब इस O पर हमको कितना बनाना है, यानी इस रेखा यानी इस केंद्र पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है। बनाने के लिए लंगड़ा प्रकार के जो प्रकार रहता है वहां पर उसके पेंसिल नोक को यहां पर रखेंगे और पेंसिल से ऐसे एक लंबा चाप लगाएंगे। पेंसिल से चाप लगाने के बाद बिना घटाए बढ़ाए प्रकार के नोक को यहां पर रखिए और एक चाप यहां पर लगाइए। तो पहला चाप जो बनता है प्रकार के सहारे से वो 60 अंश का कोण देता है। फिर आप बिना घटाए बढ़ाए फिर प्रकार के नोक को यहां पर रखेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे, दूसरा चाप लगाएंगे, 120 अंश का कोण बड़ी आसानी से मिल गया। जब 120 अंश का कोण आसानी से मिल गया तो फिर ये चाप से इसको आप मिलाइए। ये जब आप मिला देंगे तो कुछ इस तरह से ये जाएगा। अब देखिए पहली रचना में यही कहा गया है कि किसी भी स्पर्श रेखा पर किसी भी वृत्त के परिधि पर स्पर्श रेखा खींचना। उस रचना के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लंगड़ा प्रकार के नोक को रखा गया और ऐसे एक चाप लगाया। चाप लगाने के बाद देखिए वो भी रचना में क्लियर कर रहा हूँ। फिर यहाँ नोक पर रखिए, नोक को यहाँ पर रखिए, फिर से एक चाप लगाइए, एक 60 अंश का लगा, फिर से यहाँ नोक को रखिए, फिर दूसरा यहाँ पर चाप लगाइए 120। लेकिन 120 नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो 90 डिग्री चाहिए, तो 60 तो यहाँ है, 60 ही है, 60 तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, 60 इधर है, तो 30 की जरूरत है, तो अर्धक कर दीजिए। यहाँ प्रकार के नोक को रखिए, पेंसिल से एक बार चाप लगाइए, फिर यहाँ नोक रखिए, फिर पेंसिल से चाप लगाइए, तो दोनों एक दूसरे को कट कर दिए। यानी कि ये 60 का आधा 30 कर दिए। 60 तो पहले था, 30 और कर दिए, तो ये कितना बन गया 90। 90 बन जाता है, तो इसको हम ऐसे बढ़ा देते हैं। लेकिन पेंसिल से कीजिएगा, कलम से यानी पेन से नहीं, पेंसिल से। फिर ये B था, वही काम यहाँ पर करेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे 60, फिर यहाँ पर रखेंगे 60, कुछ इस तरह से किए होंगे। तो ये फिर आपका एक लाइन ऐसे मिलता है। ठीक है, ये लाइन आपका ऐसे जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को जहां पर कट करते हैं आप वहां पर मेजर कीजिए, 60 अंश का कोण ही आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, 60 अंश का कोण आएगा। दूसरा काम ये आपका क्या हो गया, AP और PB क्या, यानी AP और PB आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखाएं हो गई। और फिर क्या कीजिए, स्केल के जरिए इसको डाटिंग पॉइंट से ऐसे मिला दीजिए, डाटिंग पॉइंट से इसको ऐसे आप मिला दीजिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका अभीष्ट स्पर्श रेखा। इसके लिए आपको करना क्या है, ये लंबाई माप कर देखना है, माप कर बता देना। अगर गणना कह रहा कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो मैं सूत्र बता दे रहा हूँ। स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाएगा, देखिए केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्या का स्क्वायर और होल कर डी लग जाएगा। मतलब क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये तो लंब है ना, और ये लंब के सामने वाला यानी 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो वही बात हो गया कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यही प्रोसेस लगा के इस चीज को खत्म कर दिया जाता है। अब देखिए मैंने 4 वीडियो में एक पेपर खत्म कर दिया, दूसरा पेपर मैं कराऊंगा, लेकिन हो सकता है इससे पहले मैं साइंस का एक पेपर करा दूं मेरे भाई। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इससे आपको कोई भी वीडियो मिलती रहे, जो भी मैं वीडियो डालूं आपको तक आपका उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है मेरे भाई, तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।